हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिए जीके के टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। किसी भी तरह की परीक्षा की आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें 25 प्रश्न ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये कौन सा है। तो देखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है ये पूरे वर्ल्ड का क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है ये कौन सा है। तो देखिए, विश्व में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है ये आपका गोबी है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोबी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है ये कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर। लेकिन सबसे छोटा महासागर जो है ये आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। देखिए, सहारा मरुस्थल जो आपका स्थित है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल जो है स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है 5 नंबर की, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जिस देश में स्थित है इस देश का नाम है आपका मंगोलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जैसे ही जालियांवाला बाग आता है नाम, हम लोग तुरंत याद कर लेते हैं 1919 ईस्वी में। ठीक है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, यहाँ पर जो है निहत्थे लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो इसी को क्या कहा जाने लगा? जालियांवाला बाग नरसंहार कहा जाने लगा। ठीक है, और उस टाइम जो वायसराय था उस वायसराय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या था नाम? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और यहाँ पर जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था यहाँ पे गोली चलाने का आदेश। और बाद में इसी जनरल डायर को एक व्यक्ति ने मार दिया था जिनका नाम था, वो भारत के ही थे, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह ने बाद में जनरल डायर का जो है हत्या कर दिया था। तो यही एक चीज़ जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है, उस टाइम के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 ईस्वी में यह हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर ने इसके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था और बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इस प्रश्न से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है गांधी जी ने नमक कानून का जो है विरोध किया था। अच्छा, ये नमक कानून था क्या? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ पे नमक के ऊपर जो है टैक्स लगाया गया था। ठीक है, टैक्स लगाया गया था नमक के ऊपर, और इसी का विरोध कर रहे थे भारतीय लोग। और इसी बात को लेकर के गांधी जी ने एक यात्रा निकाल दिया, दांडी मार्च, जो पैदल यात्रा था। ठीक है, क्या था? पैदल यात्रा था। और इसमें जो है जिस तरह से दूरी बढ़ती गई, बहुत सारे लोग इस यात्रा में जुड़ गए थे। बाद में जाकर के गांधी जी ने समंदर के किनारे जो है जाकर के नमक का खुद से जो है निर्माण किया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप जो नमक बना सकते हैं तो हम लोग भी बना सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है टैक्स को हटाया जाए। तो यही था दांडी यात्रा, नमक कानून का विरोध करने के लिए। 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, समझ गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। करेक्ट आंसर होगा 1923 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाया था आज़ाद हिंद फौज ने, और इसका संबंध जो है आरसी दत्त से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है आरसी दत्त। बाकी गुरदयाल सिंह झेलो, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह, ये सारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो रोलेट एक्ट जो आया था, गांधी जी ने इसी कानून को
काला कानून के नाम से इसको जो है संबोधित किया था। ठीक है, इसको बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे नियम इसमें थे जो यानी कि भारतीयों के हित में नहीं थे, अंग्रेज अपने हिसाब से नियम बनाए थे, इसीलिए इसका बहुत पुरजोर जो है विरोध किया गया था भारत में रोलेट एक्ट का। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सही आंसर जो 11 नंबर का हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कौन सा यहाँ पे भारतीय था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको है पूछ रहा है जो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो करेक्ट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है अपना भाग लेने के लिए यहाँ पे लंदन गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किया गया था उस टाइम यहाँ के जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय यहाँ का वायसराय यानी कि भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो बहुत ही अभी हमने आपको डिटेल में जब हम समझा रहे थे उधम सिंह ने इसकी जो हत्या की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथूराम गोडसे आप इनसे बहुत ही वाकिफ होंगे, इन्होंने जो है गांधी जी का जो है हत्या कर दिया था। ठीक है, गांधी जी का हत्या करने का जो कर दिया था वो था नाथूराम गोडसे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। भगत सिंह जो है बहुत बड़े एक देशभक्त थे और इनका भी जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत बुरी तरह से इनकी भी हत्या कर दी गई थी, यानी कि फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफ्लिसिया के द्वारा उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेफ्लिसिया इसका नाम है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ पूछ रहा है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है इसका नाम क्या है? तो पूरे संसार में सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है उल्फिया। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। अगर यदि पुष्प नहीं हो तो यहाँ पे क्या होता है, रिसाइकल नहीं होगा। ठीक है, पुष्प की वजह से एक पौधा से यहाँ पे अनेक पौधे बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म जो कहा जाता है वो होता है जिंकगो। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इफेड्रा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें अगर यदि रिलेट करके याद रखिएगा तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। सबसे पहले दमा एवं खांसी, आजकल के समय में सांस की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होती है। ठीक है, थोड़ा अगर यदि बुजुर्ग हो गए तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, लेकिन ये जो दमा एवं खांसी जो है इसमें काम आने वाली एक औषधि है, औषधि मतलब दवाई, जिसका नाम है इफेड्रिन। ठीक है, क्या नाम है इसका? इफेड्रिन। और ये जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। देखिए अब ये इफेड्रिन और ये इफेड्रा दोनों तो मैच कर रहा है, सेम मिल रहा है। तो आप अगर यदि इफेड्रिन को इफेड्रा से मैच कराते हैं तो दमा एवं खांसी इसका जो है उपचार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है। समझ गए? तो रिलेट करके याद रखने का प्रयास करिएगा। देखिए भारत में यहाँ पर जो है सर्वप्रथम रेल का जो परिचालन हुआ वो कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में रेल का परिचालन हुआ। ये कहाँ से कहाँ चला था? पुणे एवं मुंबई, देखिए मुंबई एवं ठाणे के बीच में चला था। ठीक है, कहाँ पे चला था? मुंबई एवं ठाणे के बीच में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये सन 1950 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी दूरी जो तय करने वाली रेलगाड़ी, देखिए इस प्रश्न के हिसाब से अभी इसका आंसर जो चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा इसका आंसर अभी चेंज हो गया है। विवेक एक्सप्रेस इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अच्छा अभी हम आपके लिए यही सेम क्वेश्चन देते हैं कि अभी वर्तमान में जो है वर्तमान में कौन सी रेलगाड़ी जो सबसे तेज़ चलती है?
ठीक है। सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी अभी भारत की कौन सी है, यही आपका कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, यानी कि आपको आंसर देता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए सवाल रहा आज के इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। अच्छा, पटना से आपको पूछा जाएगा कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। अगर यदि बिहार के आपका सीएम के बारे में पूछा जाए तो सीएम यहाँ पे कौन है, नीतीश कुमार यहाँ पे सीएम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ध्यान में रखना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, बिहार का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का उच्च न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है, पटना में है, ठीक है। देखिए, वीडियो अगर यदि पसंद आया और आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको लाइक कर लेना है एक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे और वहाँ पर आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर सकें। चलिए, थैंक यू।